ये वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 1 है और यह चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। तो जब हम लोग अपने आजू बाजू बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनका डिफरेंट शेप होता है, साइज होता है, टेक्सचर्स होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। तो एवरीथिंग, प्रत्येक चीज इस यूनिवर्स का मटेरियल से बना हुआ है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसे साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मैटर। प्रत्येक चीज मैटर है। तो अब आइए हम देखते हैं इस मैटर का क्या परिभाषा है। तो यहाँ से सबसे पहले प्रश्न यही उठता है, व्हाट इज मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड above ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज वॉल्यूम एंड हैव मास। तो हम लोगों ने ऊपर जितने भी चीज़ों को देखा तो हम लोग देखते हैं कि उनमें कुछ वॉल्यूम होता है। इसका मतलब है कि वे कुछ जगह को घेरते हैं। दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, वे कुछ स्पेस को घेरते हैं और उनमें कुछ मास होता है। तो इसे ही हम मैटर कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा हुआ, व्हाट इज मैटर। तो इसका आंसर कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास आर कॉल्ड एज मैटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम पर एक स्टार दिया गया है, तो इसको नीचे बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है वॉल्यूम का एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। एसआई यूनिट क्या है? एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। कॉमन यूनिट क्या है इसको मेजर करने का? लीटर। तो आप देख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर को 1000 ml भी लिख सकते हैं, या 1 ml को हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब से भी दिखा सकते हैं। तो इस यूनिट को आप याद कर सकते हैं। इसका उपयोग मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है, साइंस में भी आप इसका उपयोग देखेंगे। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। तो प्राचीन समय से ही ह्यूमन बीइंग अपने सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने का, समझने का कोशिश कर रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। अर्ली इंडियन फिलोसफर ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में बांटा था। द पंच तत्व, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पंच तत्व, जो कि क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. तो इंडियन फिलोसफर्स के अनुसार दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और एंशियंट ग्रीक में भी कुछ इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा जाता है। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical property and chemical nature. तो आप देखें कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 प्रकार से डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाई किया है। तो 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो यहाँ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है वह देखेंगे। इसके बाद का हमारा टॉपिक आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम लोग सबसे पहला देखेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवेलिंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर।
तो बहुत पहले से ही दो स्कूल ऑफ थॉट है, दो प्रकार के थॉट्स प्रचलित हैं अबाउट मैटर, कि मैटर किस प्रकार से बना हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल कहता है, स्कूल मतलब यहाँ विद्यालय नहीं हुआ, यह एक ग्रुप ऑफ पीपुल हो गए जो कि एक थॉट बता रहे हैं आपको। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मैटर जो है एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ होता है। वेयर एज द अदर थॉट ऑफ मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। तो और दूसरा थॉट यह कहता है कि ये जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे कि सैंड। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोग एक यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे और उससे डिसाइड करेंगे कि आखिर ये मैटर एक ब्लॉक है, ब्लॉक की तरह होता है या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी को, टेक 100 ml बीकर, एक 100 ml बीकर लेना है और उसको आधे तक पानी से भर देना है और उसमें आपको चम्मच से कुछ साल्ट या शुगर उसमें डालना है और उसको फिर हिलाना है या फिर घुमाना है, अच्छी तरीके से उसको मिलाना है। फिर आपको उसको ऑब्जर्वेशन को देखना है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट। तो आप देखें कि साल्ट उसमें पूरी तरीक़ा से घुल मिल गया है। वेयर डज इट डिसअपियर, तो यह कहाँ चला गया, यह एक प्रश्न उठता है कि साल्ट इसमें घुल गया तो यह गया कहाँ। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, तो आप यदि कुछ अमाउंट में यहाँ साल्ट मिला है, 1 चम्मच आधा चम्मच, तो आप देखेंगे कि इससे वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। तो यदि वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है तो ये साल्ट गया फिर कहाँ। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particle. तो इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको यह दिमाग में रखना होगा कि मैटर किस चीज़ का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है। What was there in the spoon? स्पून में जो था साल्ट या फिर शुगर has now spread throughout the water. वह क्या हो गया, वाटर में पूरी तरीके से घुल मिल गया। अब देखेंगे कि वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है। यह इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये वाटर क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। तो ये जो चीनी है या फिर ये साल्ट है, वह इसी इंटरमॉलिकुलर जो स्पेसेस होते हैं उसी में यह जाके कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है। इस कारण से इस वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है।